तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये जलमार्ग बंद रहा तो तेल की कीमतों पर एक बार फिर से असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर कमजोर पड़ता दिख रहा है। होर्मुज में दोनों तरफ से फायरिंग की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यूएई ने 19 मिसाइल्स और ड्रोन्स मार गिराए जाने का दावा किया, जबकि फुजैरा में तेल बंदरगाह पर आग लगी। कई देशों ने हमलों की निंदा की। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी और इस तनाव से तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। बाजार में इसका असर देखने को मिल रहा है और बाजार भाव गिरने की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम अब दबाव में दिखाई दे रहा है। होर्मुज में दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ नहीं किया कि सीज फायर अभी है या नहीं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की ओर से दागे गए 19 मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, जबकि फुजैरा क्षेत्र के एक तेल बंदरगाह पर ड्रोन हमले के बाद आग लगने की भी खबर सामने आई। ईरान ने इन हमलों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इन घटनाओं की कई देशों जैसे कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत और यूरोपीय संघ ने निंदा की है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो ईरान को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। यह बयान उस समय में आया है जब कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि ईरान की मिसाइलों ने एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अमेरिकी सेना ने ये भी कहा कि उसने ईरान की कुछ छोटी नौकाओं को ज़रूर डुबो दिया जो व्यापारिक जहाज़ों के रास्ते में बाधा डाल रही थीं। तो वहीं डेनमार्क की शिपिंग कंपनी ने बताया कि उसका एक जहाज़ अमेरिकी सुरक्षा के बीच सुरक्षित रूप से इस जलमार्ग से गुजर गया। इस तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का यहां कहना है कि अगर जलमार्ग बंद रहा तो अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $5 प्रति गैलन तक पहुंच सकती है। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ये संकट सैन्य तरीके से हल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत आगे बढ़ रही है और सभी पक्षों को स्थिति को और बिगड़ने से बचाना चाहिए। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को मिनी वॉर बताया, क्योंकि ईरान उनके सामने छोटा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मिलिट्री ने ईरान के 7 छोटे जहाज़ों को डुबो दिया और इस तरह की घटनाओं की जो पुष्टि हुई, जो जानकारी सामने आई। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरानी सेना ने अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया तो फिर इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। अमेरिका ने सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। इसके तहत वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा दी जा रही है और इसी दौरान दोनों देशों के बीच संघर्ष भी हुआ। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है, उसकी इजाज़त के बिना कोई जहाज़ यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों में ईरान ने यूएई के फुजैराह में एक पेट्रोलियम प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। इससे इंडस्ट्री एरिया में आग भड़क उठी। इसमें 3 भारतीय भी घायल हुए हैं। अमेरिका ने होर्मुज के आसपास प्रोजेक्ट फ्रीडम की पहल की। इसके तहत होर्मुज में फंसे विदेशी जहाज़ों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए मदद दी जा रही है। बीते 24 घंटों में होर्मुज स्ट्रेट में दक्षिण कोरिया के एक जहाज़ पर हमला भी हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। और ट्रंप का कहना है कि यह हमला ईरान ने किया है, जबकि ईरान कह रहा है कि हमारा ऐसा कुछ भी हमले का विचार नहीं है, किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज़ टूस्का को जब्त कर लिया है और बीते 24 घंटों में पाकिस्तान को 22 क्रू मेंबर्स के साथ ईरान भेजा गया। दरअसल आपको ये बता दें कि अमेरिका सेना ने जब्त ईरानी जहाज़ टूस्का को पाकिस्तान को सौंपा था, जिसमें उसके 22 क्रू मेंबर्स भी शामिल रहे, जबकि अमेरिकी नेवी ने 21 अप्रैल को इस जहाज़ को पकड़ा था और ईरान में मोसाद से जुड़े होने के आरोपों में लोगों को फांसी दी गई। ये बात भी चर्चा में रही और इस पर जनवरी 2026 में तख्ता पलट की साजिश का भी आरोप था। साल
की बात करें तो 25 राजनीतिक कैदियों को फांसी की सजा अब तक दी जा चुकी है और इन सब के बीच अमेरिका में बात ये निकलकर सामने आई है कि लंबे समय से जारी इस युद्ध से ट्रंप की जो छवि है उसे झटका लगा है। ओपिनियन पोल्स में युद्ध और ट्रंप के प्रति अमेरिका की जनता के घटते समर्थन की बात भी सामने आई है। व्हाइट हाउस में एक समिट के दौरान ट्रंप ने उन पोल्स को पूरी तरह से फर्जी करार दिया। उनके मुताबिक ईरान को उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो दुनिया के नक्शे से उसे मिटा देंगे। और ट्रंप ने युद्ध के समर्थन में कम वोट दिखाने वाले डेटा की जमकर आलोचना की। और ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें जो पोल्स दिखाए जा रहे हैं वे फर्जी हैं, जिसमें केवल 32% लोगों को युद्ध के पक्ष में बताया गया। ट्रंप ने तर्क ये भी दिया कि पोल करने वालों को ये पूछना चाहिए कि क्या ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि भले ही वे युद्ध खुद पसंद नहीं करते, लेकिन अमेरिकी सेना दुनिया में सबसे बेहतर और आधुनिक हथियारों से लैस है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी सेना ईरान को बड़ा झटका दे रही है और ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के 7 तेज़ रफ्तार नावों को इसलिए डुबोया ताकि वे किसी के मार्ग में बाधा न बने। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज में अमेरिकी नौसेना एस्कॉर्ट का काम भी कर रही है, गाइड का काम भी कर रही है। ऐसे में जो तेहरान अब इस मुकाबले पहले से अधिक लचीला नज़र आ रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने पुष्टि की है कि वे संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका के एक काउंटर प्रपोजल का आकलन कर रहे हैं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।